जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टाइम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और हमारे साथ जो आज की शख्सियत हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब सरदार अय्याज साहब, जिनका तल्लुक त्राड़ खल आज़ाद कश्मीर से है और हाल मुकीम है ये इस्लामाबाद में। बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे, बिलखुसूस प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अय्याज साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो और उसके बाद ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो प्रॉपर्टी का काम है ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुजात साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस से तकरीबन मैं कोई आलमोस्ट 18-20 साल से वाबस्ता हूँ। जैसे मैंने तालीम अपनी मुकम्मल की तो साथ ही मैंने ये बिज़नेस शुरू कर दिया। ये जो सिल्वर सिटी है जी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये सिल्वर सिटी प्रोजेक्ट किस जगह में है और ये कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इस हवाले से थोड़ा सा अगर जो हमारे नाज़रीन और सामीन हैं। सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट बेसिकली मेरे वालिद साहब मरहूम, उन्होंने ये शुरू किया था। उनके साथ उनके पार्टनर्स थे। 2021 में हमने इसका एनओसी क्लियर किया और 2021 में ही हमने इसको लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये हमारा ठलियाँ पे मौजूद है। ठलियाँ इंटरचेंज के करीब है, आरडीएस से अप्रूव्ड है। तमाम तर जो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने के बाद हमने लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम डेवलपमेंट के फेज़ पे हैं। जी, एक तो इस्लामाबाद ये है जो हम F7 F6 में बैठे हुए हैं, और ये ठलियाँ जो है ये इधर से कितना दूर है, इस हवाले से भी थोड़ा सा। इस्लामाबाद, जैसे आपने कहा कि F6 F7 इस्लामाबाद, तो यहाँ से कितना दूर है? वैसे जो मेजरमेंट होती है किसी भी एरिया की वो 0 पॉइंट से की जाती है। 0 पॉइंट से तकरीबन हम कोई 25 किलोमीटर के फासले पे ठलियाँ इंटरचेंज है, और ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो वैसे चूँकि आप ओवरसीज़ से आते हैं, तल्लुक़ रखते हैं, तो आप चूँकि मेन पॉइंट ये है कि एयरपोर्ट से हम करीब तरीन हैं। एयरपोर्ट से जब आप कार्गो रोड से आते हैं तो 7 किलोमीटर के फासले पे हमारी लोकेशन मौजूद है। और ये जो आपका रकबा है जी, ये आपके पास कितना है और मज़ीद आप कितना परचेज़ करना चाहेंगे? वैसे तो हमारा जो प्लान है इस टाइम तक जो हम सोल्ड हैं तकरीबन को 4-5 हज़ार कनाल के लगभग हमारी लैंड हमारे पास, हमने कुछ बयाने किए हैं, कुछ हमारी मलकियत है। वैसे प्लान तो ये है कि इंशाल्लाह 10,000 कनाल पे लेके जाएंगे इसको हम। और बिल्कुल सर, जो ओवरसीज़ हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जी, उनकी शिकायत होती हैं, वो लोग फ़ाइलें भी लेते हैं और इसी तरह प्लाट की मद में भी लेते हैं, लेकिन उनको कब्ज़ा नहीं जी। मिलता है। इस हवाले से आप बताएंगे जो आपकी सोसाइटी है वो फ़ाइल, प्लाट और कब्ज़ा किस सूरत में देती हैं? जी, सुझाव भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली 2 फ़र्क होता है फ़ाइलों में और प्लाट्स में। हम प्लाट्स बेचते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो ओपन फाइल्स ट्रेड करती हैं, ओपन फाइल मार्केट में देती हैं। उनका इशू भी होता है, अच्छे लोग भी काम करने वाले हैं, लेकिन मोस्टली उसमें ये होता है कि लोग ओपन फाइल बेच देते हैं, वो फाइल फिर एंड यूज़र को लगती नहीं है। हमारी सोसाइटी में हमने ओपन फाइल सिस्टम नहीं रखा। हमने बाकायदा किसी बंदे के नाम पे ऑनरशिप दी है। उसको फिर जब उसने एक सर्टन अमाउंट थी वो देने के बाद उसको नंबर अलाट किया गया, और फिर जब ऑल ड्यूज़ क्लियर कर दिए गए तो हमने उसको कब्ज़ा दे दिए। ये सूरत हाल है। हमने प्लाट्स बेचे हैं, ओपन फाइल नहीं बेची हमने। और ये जो एनओसी के हवाले से है, जी, मुख्तलिफ़ सोसाइटियों को एनओसी पहले जारी किया गया फिर कैंसिल हुआ, तो आपकी इस जैसे आपने बताया कि हमारे पास है, इसमें क्या हक़ाइक़ हैं? आपकी जो अप्रूवल है एनओसी की, उसकी क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सबसे पहले हमने एनओसी अप्रूव किया। असल में एनओसी के जो लवाज़मात हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं। कोई भी इदारा जो है वो प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद आपको एनओसी जारी करता है, और लोग ये समझते हैं कि शायद एक जस्ट उस इदारे का एनओसी होता है, लेकिन आरडीए या सीडीए का एनओसी लेने से पहले आपको बहुत सारे और एनओसी लेने पड़ते हैं। जैसे जिस एरिया में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो एयरपोर्ट का एरिया है, उसके लिए हमें सिविल एविएशन का एनओसी चाहिए होता है, फ्लड का एनओसी चाहिए होता है, इरिगेशन का एनओसी चाहिए होता है, फिर उसके बाद हमें एनवायरनमेंट का एनओसी चाहिए होता है। सारे एनओसी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल सैंक्शन लेटर हमें मिल चुका है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट की और इस टाइम हम डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज पे हैं। तो अभी आपने कितनी डेवलपमेंट कर ली है? हम तकरीबन इस टाइम 2000 प्लाट डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। तो आपने कितने डिलीवर कर लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लाट हमने डेवलप कर लिया। तो अभी हम लोगों को पोजीशन देना रिसेंटली शुरू किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि वहाँ पे बाकायदा हाउसेस बनना भी शुरू हो जाएंगे, माशाल्लाह। और कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ये आप जो ओवरसीज़ हैं इनको आप क्या सजेशन देंगे, क्योंकि ओवरसीज़ जो लोग हैं, आप या आप जैसे और जो इन्वेस्टर हैं, वो जाते हैं बड़े बड़े ग्रुप और वहाँ पर फाइल वगैरह के लिए भी उनके हवाले से भी वो लोग परचेज़ करते हैं, प्लाट के लिए भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड में चीज़ें नहीं होती। इस हवाले से आप सजेशन क्या देना चाहेंगे एज ए कारोबारी या एज ए आप प्रॉपर्टी के
इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जी। थोड़ा मशवरा देंगे ओवरसीज़ की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर ओवरसीज़ से ज़्यादा आती है। असल में ओवरसीज़ लोगों का एक इशू है कि वो बगैर देखे, बगैर तहकीकात किए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मेरी उनसे यही उनको रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, सबसे पहले देखें कि उस इदारे की ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो किसी प्रोजेक्ट की होता है वो लैंड होती है। लैंड मौजूद है, फिर वो जिस जगह पे काम कर रही है, क्या उस इदारे से जो इदारा वहाँ पे अथॉरिटी है वो उनको अप्रूवल दे चुका है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे ज़रूरी, मैंने आपको दोबारा ये बात की कि साइट की लोकेशन बड़ी मैटर करती है। जैसे ओवरसीज़ क्लाइंट आप खुद भी बाहर होते हैं, तो आप जब आते हैं तो आपको नज़दीक तीन एरिया जो होता है वो एयरपोर्ट चूँकि मेन ऐसी लोकेशन है कि अगर आप एयरपोर्ट के नज़दीक हैं तो आपको आते जाते वहाँ पे बड़ा इजी एक्सेस हो जाती है। आजकल जो हमारे मुल्क के पॉलिटिकल हालात हैं, इस्लामाबाद में अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कोई धरना होता है, कभी कुछ होता है, तो लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं और आजकल टिकट्स बड़े महंगे हैं। अक्सर लोगों का टिकट जो है वो बाज़ औक़ात इस रश की वजह से या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से लोग एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाते। तो मैं ये अपने लोगों से ये कहूँगा जो ओवरसीज़ हैं कि आप सबसे पहले आएँ, हमारी लैंड देखें, हमारी डेवलपमेंट का मेयार देखें, हमारी लोकेशन देखें, उसके बाद डिसाइड करें। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारी लोकेशन को, हमारे मेयार को अच्छा पाएंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हम पे ट्रस्ट करेंगे। जी, दूसरी ये बताएंगे कि ये 2025 है, इसमें प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है मौजूदा जो टाइम गुजर रहा है? वैसे तो पिछला तकरीबन 1.5-2 साल पाकिस्तान में शदीद किस्म का रिसेशन था, ओवरऑल प्रॉपर्टी डाउन थी। उसकी वजह तो टैक्सेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और बैंक का इंटरेस्ट रेट जो था वो मेरे ख्याल में 20 से भी ऊपर था। अभी इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दी है। आज भी मेरे ख्याल में सुनने में आया कि 1% और कम हुआ है, 13% था 12% हो गया। तो मज़ीद ये गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको हम 1 डिजिट में लेके जाएँ। जब किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी बेहतर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का साल है और रियल एस्टेट का साल है और इंशाल्लाह ताला इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसकी दोबारा जो इसका मुकाम खोया था वो दोबारा बहाल होगा। जी, और कोई पैगाम देना चाहें ओवरसीज़ के लिए या जो आपके डीलर हैं, जी, प्रॉपर्टी डीलर, उनके लिए कोई अगर पैगाम जारी करना चाहें तो? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि बहुत सारे लोग चूँकि इस बिज़नेस से वाबस्ता थे, वो दिल बर्दाश्ता हो के इस कारोबार को छोड़ के आगे पीछे हुए, तो उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिज़नेस में कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये आज उतार कल चढ़ाओ, ये बिज़नेस का असूल है। कभी बिज़नेस रुकता है, कभी चलता है, लेकिन इस बिज़नेस से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने बड़ी तरक्की की है। आप दुनिया पूरी में देख लेंगे, जिस तरह ये अब ट्रंप से लेके जो वज़ीर-ए-आज़म जो सदर बने हैं अमेरिका के, वो भी, उनका भी रियल एस्टेट से बड़ा वाबस्तगी है। दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की तो वो रियल एस्टेट से तरक्की की है उन्होंने। तो लिहाजा इसमें एक तो जेन्युइन काम करें, जो सोसाइटी डिलीवर करती है वो प्लाट दें, लोगों को अच्छा प्लाट दिखाएं, और जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो ज़मीन देख के, लोकेशन देख के डिसाइड करें कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और लोगों की रेपुटेशन कैसी है भी बड़ी मैटर करती है। जी, जिस तरह अय्याज साहब ने प्रॉपर्टी के हवाले से बात की और बिलखुसूस ट्रस्ट के हवाले से बात की है, और इसी तरह इन्होंने कहा कि जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं बिलखुसूस प्रॉपर्टी के, तो वो माशाल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहे हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये जो अय्याज भाई का ट्रस्ट है इस पर हमें एतमाद है। और बिलखुसूस जो ओवरसीज़ में बैठे हुए भाई हैं, ये जो आपके पैकेज होगा, ये जो आपका मनी होगा, ये जो आपके दिरहम, दिनार या पाउंड जो भी होंगे, उम्मीद है कि हमारे इस भाई के पास महफूज होंगे। ये जो आज के मेहमान थे शहज़ाद अय्याज साहब, आपने इनकी बातें सुनी प्रॉपर्टी के हवाले से, और आज हम इनसे लेंगे इजाज़त। और आज का जो प्रोग्राम था वो सिल्वर सिटी के नाम था। और थैंक यू वेरी मच।